नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। संतों ने बताई टाढ़ी घाट की महिमा। चित्रकूट के अंतर्गत एक ऐसा स्थान जहां दिव्य संत जनों का श्रद्धालुओं को मिलता है आशीर्वाद। आज टाढ़ी घाट में संत कालिदास के द्वारा महिमा को लेकर कही बड़ी बात। ब्यूरो राजेश द्विवेदी, परमार्थ आवाज, चित्रकूट। भाई देना उसी को, लेना उसी को है, दूसरा कोई नहीं। आज हम लोग टाटी घाट में हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसा स्थान है जो माँ मंदाकिनी के किनारे है। दिव्य स्थान है, आप देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे साथ हैं महाराज जी हैं, कालिदास जी महाराज जी हैं। थोड़ा सा उनके दर्शन भी करेंगे और उनसे पूछेंगे भी। महाराज जी ये बताएं, कब से हैं आप यहाँ पे? हमको कुछ साल हो गए हैं हमको। अच्छा। तो 5 साल हो रही है हमको। इस स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ को कहते हैं टाटी घाट है। टाटी जहाँ से टाटी घाट है तो टाटी घाट है। आगे चल के भी ये चक्की घाट आ जाती है जी। और आगे चल के जाने के बाद जुतारी आ जाती है। जुतारी के बाद फिर चले जाओ पंचप्रयाग आ जाता है। जी। पंचप्रयाग जाने से फिर अनसुईया माता जी पहुँच जाते हो। फिर के बाद फिर अपना है जी अंगाई चल के जो शुरू में तो धोबी घाट है। धोबी घाट से आते हैं, फिर कना टाटी घाट आ जाते हैं। टाटी घाट से जाते हैं चक्की घाट पहुंच जाते हैं। चक्की घाट से जाते हैं जुतारी पहुंच जाते हैं। जुतारी से जाते हैं पंचप्रयाग पहुंच जाते हैं। पंचप्रयाग से जाते हैं तो सीधे अपने अनसुईया माता जी के पास चले जाते हैं। वही के बाद अपने सीधे स्थान है तो अपनी कुटिया में चले जाते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे यहाँ घोर जंगल है, वन है, यहाँ पे कोई साधन नहीं, सिर्फ माँ मंदाकिनी का सहारा है। तो आप लोग हैं जैसे यहाँ पे देव मूर्ति हैं, संत महात्मा सुनते हैं कि बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े संत यहाँ विराजमान हैं। तो कैसे निर्वाह होता है यहाँ? मतलब आप रहते हैं, किस तरह से आपका भोजन है, पानी है, व्यवस्था है, वो कैसे सुलभ हो पाती है? तो ऐसे हो जाती है जैसे कोई आया है देने चले आते हैं, दान वही मिल जाता है, उसी से हम गुजारा चला लेते हैं। जी। और जब ये संसार है, देखो जब आत्मा से हम लोग जब भगवान से प्रेस करते हैं तो भगवान दूसरे को पीर न देता है। जी। तो दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो सबकी भावना यही बोलती है कि हम लोग संतों के पास जाएं तो संतों के पास कुछ लेके जाएं। जी। मतलब जो आप भक्तगण आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके दर्शन करते हैं और उनकी जो थोड़ी बहुत दान करने की इच्छा है, मतलब आपको समर्पित करते हैं, मन तन धन तीनों, और आपकी सेवा में भी लगे रहते हैं। तो आप प्रभु की सेवा में, आपके सेवा में भक्तगण लगे हैं। तो इसी तरह से मतलब यहाँ जो है व्यवस्था तो बहुत बढ़िया रमणीय महाराज जी स्थान है। यहाँ बहुत आनंद आता है। यहाँ हर चीज का प्रभाव मिलता है। रात में और प्रभाव है, दिन में और प्रभाव है। यहाँ सुनसान रहता है, यहाँ किसी की जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ पक्षी ही बोलते हैं। जी। यहाँ पर सुन्न रहता है, भजन करने के लिए यहाँ आनंद है। यहाँ चिलबिल रहने से भजन नहीं होता है। पंछियों की आवाजें, कोयल कू जैसे आवाजें आती होंगी। मन जो है यहाँ पे कितना बढ़िया आपको एक वो दृश्य होता होगा कि जब पंछियों की चिलकारियाँ होती होंगी, जीव जंतु बोलते होंगे। भाई आदमी की मतलब यहाँ पे शोरगुल तो है नहीं। तब का दृश्य उस वक्त का बहुत ही मनमोहक होता होगा। अब आप रहते ही हैं, आपको तो पता ही होगा। हम लोग तो एक समझ लीजिए कि दुर्भाग्य है हमारा। तो आप रह के, और यहाँ का जो वातावरण है, जो शुद्ध वातावरण है, जिस तरह का आमो हवा है, जंगल की जड़ी बूटियाँ भी यहाँ एक से एक हैं। तो उसका जो है लाभ आपको भी मिल रहा है और भक्तगणों को भी मिल रहा है। ये लाभ ही है, ये लाभ ही है। ये देखो, इसको दबा को कुछ नहीं, हवा की लहर में भी मिल सकता है। जी। ठीक, पानी पीने से भी मिल सकता है। जी। ये प्रभाव अलग है। आप प्रभाव से आप यहाँ रुकोगे, प्रभाव लोगे तो इसका प्रभाव अलग है। और कुछ में चलोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने ही प्रभाव से आत्मा खुद बोलने लगती है कि यहाँ प्रभाव कैसा क्या है। अच्छा महाराज जी, चल के जाओगे तो और प्रभाव अलग है। नाम क्या है महाराज जी आपका? मेरा श्री कालिदास नाम है। जी। कालिदास महाराज जी से आप मतलब मशहूर हैं, यहाँ पे विख्यात हैं सब भक्तगण। कालिदास महाराज जी, कालिदास जी महाराज। तो बहुत बढ़िया दिव्य स्थान है ये, मैं आपको दिखाऊंगा।
ये 2 कमरे हैं और यहाँ पे हमारे महाराज जी हैं जो प्रसाद की तैयारी में हैं। और बड़ा रमणीय स्थान, सौभाग्य आज यहाँ पे पहुँचने का। और ये हमारे हैं शुक्ला जी जो संतों की सेवा में लगे हैं। मकर संक्रांति हो गई, अब यहाँ संत हैं, अब लोगों ने दे तो दिया मतलब सामान, लेकिन अब बनाए कौन, उसको व्यवस्था कौन करे। हमारे भक्त हैं भानु शुक्ला जी, ये आए और महाराज जी ने आग्रह किया कि भैया थोड़ा सा व्यवस्था, और ये लग गई। देखिए तो बहुत बड़ी, ये इनके अंदर भी एक संतों के प्रति बहुत अच्छा इनका भाव रहता है और ये बेचारे निष्भाव से काम करते हैं। ये देखिए मुगोड़ा जिसे बोलते हैं, मकर संक्रांति में लोग बनाते हैं तेलैया के दिन, जिसको बोलते हैं 13 को। आज वही कार्यक्रम यहाँ पे है और हमें भी दर्शन करने का मौका मिला और आज उन्हीं के साथ में बैठ के मतलब एक प्रसाद भी मिला, तो एक अच्छी बात है। दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी दृश्य। देखिए कितना बढ़िया स्थान है, रमणीय स्थान, कितना बढ़िया अघोर जंगल है, वन है। ये पशु पक्षी जीव जंतु, बड़े बड़े भी जीव जंतु हैं इसमें, लेकिन संतों की कृपा से किसी के ऊपर कोई खतरा नहीं। सब लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। रास्ता तो बड़ी कठिन है, लेकिन कृपा है संतों की, इस स्थान की। जय श्री राम। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल परमार्थ आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।